हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जैसे टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़िए। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। तो प्रश्न फर्स्ट को ध्यान से देखिए कि मैं पहला प्रश्न क्या करा। मैं पहला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो हम्पी थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन है। निम्नलिखित में से पहले व्यक्ति कौन थे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से पहले व्यक्ति थे। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी कि आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापक संगठन आईएमओ का जो मुख्यालय हो लंदन में है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, तो इसका जो स्थापना होता है 1948 में हुआ था। ओके, एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि प्रवाली भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो स्थान है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 85 यानी कि 50वां। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन डी। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में ओमन चांडी का निधन हो गया है। ये एक किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। ये क्या बोलता है, ओमन चांडी का जो निधन हुआ है वो कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड इनका जो कब से कब तक मुख्यमंत्री पद पे यहाँ रहे, तो 2011 से 2016 तक। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो भारत ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि भारत ने हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ओके, तो ऑप्शन बी ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 से 80 तक। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 से 80 तक होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, 120 से 80 तक। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हमारा प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। प्रश्न नंबर 9 को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर से। हाँ, प्रश्न नंबर 9 क्या करें। मैं प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो कौन था। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ओके, सो हमें चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा उनका पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद जो लिया गया वो किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा से ये क्या बोलता है, भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 हमारा कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है, यानी कि कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ओके, यूरेनियम धातु का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 कर है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में कौन सा जो रोग है बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक। तपेदिक जो रोग है वो बैक्टीरिया से होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से बैक्टीरिया के द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है, तो ऑप्शन बी ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो मौसिनराम। मौसिनराम जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरस पाते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का है कि अर्थशास्त्र की रचना थी। अर्थशास्त्र जो है वो किन की रचना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य की। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का है कि इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखन एवं संपादन जो है इनमें से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कर रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी वंश का अंतिम शासक था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।